बहुत बड़ा असर पड़ने वाला हरियाणा के चुनाव के, जिस तरह ये आपकी विनीशा फोगाट जी और बजरंग पूनिया ने पार्टी ज्वाइन करी है। कहीं ना कहीं ये दुखित पीढ़ी, इनके अंदर ऐसी पीड़ा थी जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी, जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया अपना, विनीशा जी ने, उन्होंने कहा भाई हमारे दुख के अंदर हमारे पे बुरा वक्त था तो हमारे साथ एक ही पार्टी खड़ी थी, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं जो कांग्रेस ये बीजेपी को उन्होंने लेटर लिख के वो थक गए, लेकिन कोई सांसद नहीं पहुंचा। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने इन्हें बदनाम करने का काम किया। लगातार बहन बेटियों के लिए गलत शब्द बोले गए, किसानों के लिए गलत शब्द बोले गए। उसी का कारण है कि हरियाणा के अंदर आज जो है भाजपा को कोई पूछने वाला नहीं है, कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए, और जो हैं वो भाग रहे हैं छोड़ के पार्टी। बग्गी मच गई जैसे बरसात में मेंढक भागता है। विनेश फोगाट कांग्रेस में आ गए हैं और टिकट भी मिल चुका, सब कुछ हो चुका, तो इससे क्या लग रहा है कि अब जो कांग्रेस को वहाँ से उम्मीद थी कि पिछली सीट जो बचेगी अब बच जाएगी वो सीट? देखिए सर, सीटें भी बचेंगी, सरकार भी बनेगी बहुमत के साथ, और वो बेटी है, वो जिस तरह धोबी पछाड़ मारती थी उस खेल के मैदान में, इसी तरह राजनीति के मैदान में भी पछाड़ मारेगी विपक्षियों को, क्योंकि वो बेटी एक जज्बा लेकर निकली है, एक सोच लेकर निकली है हरियाणा के लोगों के लिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ हरियाणा के लोगों से भरपूर प्यार दो, जिस तरह उस बेटी का साथ तुम आज तक देते आए हो, आने वाले चुनाव के अंदर इसी तरीके से सब मिलकर तन मन धन के साथ ये लड़ाई लड़ो और हरियाणा को और आगे ले जाओ, जिस तरह हुड्डा जी ले गए थे। अभी एक मित्तल बीजेपी में जो राम को लाए हैं, गाना गाए थे, आज वो कांग्रेस में आ रहे हैं, इससे क्या ये वक्त की धारा है। एक स्मृति ईरानी जो लगातार बुराई करती थी राहुल गांधी की, आज उन्हें राहुल गांधी अच्छे लगते हैं व्हाइट टी शर्ट में, ठीक है। अब जिस तरह आपने मित्तल का बताया, कपिल मित्तल, ये इन्होंने योगी जी की सरकार के लिए गाना बनाया था, आज क्या हो रहा है, आज धारा उल्टी बह रही है। तो हर इंसान, हर व्यक्ति इस बात को समझ चुका है कि अब देश को चलाने के लिए किस सरकार की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों ने जिसके साथ जो लगा ना, इन्होंने उसे ही ख़त्म करने का काम करा। जिस पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन करा उसमें दो फाड़ कर दिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ना देश के लिए, वो गलत है, और इसी को देखकर लोग अब जो है अपने सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि राहुल गांधी के हाथ को हाथ बढ़ाकर और देश को आगे ले जाया जाए। क्या लग रहा है, एक चीज़ और सबसे बड़ा मुद्दा रहा हरियाणा में पिछले साल कई सालों में बेरोजगारी सबसे आगे रही स्टेट में। अब क्या ये जो विधानसभा का इलेक्शन है इसमें क्या चीज़ मुद्दा रहेगा? देखिए, यही जो बेरोजगारी, आपने अपने मुंह से ही बता दिया, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, पहले की दरों में काफ़ी, और जिस तरह विकास ना होना पिछले 5 सालों के अंदर जो है, नमस्कार, पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरीके से वहाँ घेराबंदी करना किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, लगातार लाठियाँ बांधना, तो इसमें सोचने वाली बात है। आने वाला जो समय होगा वो सिर्फ देश के अन्नदाताओं का होगा और देश की गरीब हित की बात जनता की होगी, बेटियों की बात होगी, वही मुद्दे रहेंगे सर। तो ये, और इससे क्या लग रहा है, जैसे बीजेपी दावे कर रही है कि हम सत्ता में हैं और हरियाणा सीट हम निकाल रहे हैं। देखिए, दावे तो अब वो जो है ना खोखले हो गए, उन दावों में जान नहीं है भाई साहब। जिस तरह 400 पार का दावा इन्होंने करा था ना 2024 में, वो भी फेल हो गया, ये दावा भी फेल हो जाएगा। और ये तो जनता, ये तो खुद पता है, हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में वो कहते हैं कि हम जी चुनाव के मैदान में भी नहीं उतरेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी हालत दिख चुकी है, बहुत पछता हालत है वहाँ। अभी तक मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आ रहा है, खासकर हरियाणा को लेकर। देखिए, स्टेटमेंट यूँ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मोदी जी को दिखाई दे गया है कि भाई अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मोदी जी के जाने से और जनता आक्रोश में आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के लिए वहाँ कांटे बिछाने का काम करा, अडानी अंबानी के लिए कारपेट बिछाए गए, तो ये फैक्ट है। और मोदी जी का स्टेटमेंट ना आना, वो तो किसी राज्य के बारे में स्टेटमेंट नहीं दे रहे, कहीं रेप हो रहा है, कहीं गरीब कुचले जा रहे हैं, कोई ट्रेन में मारा जा रहा है, कहीं लिंचिंग हो रही है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। वो तो या तो आज वो शेख साहब आए हुए थे दुबई से, उनके साथ घूम रहे थे, हैं अभी कुछ दिन पहले विदेश का दौरा करने गए, तो वो तो इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। बाकी ये देश की लोगों से, गरीबों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से एक ही नेता मिल रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है। एक चीज़, कांग्रेस और आपका पिछले से हमने देखा लोकसभा में कि कंबाइंड था, इस बार अलग है, तो इससे क्या इफेक्ट? मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसे तोड़ देती है, चाहे महाराष्ट्र ले लो, बिहार ले लो, जिस तरह इसमें भी ले लो, हरियाणा में भी करा। कांग्रेस पार्टी के साथ आज तक इतिहास है, जिस पार्टी ने भी गठबंधन करा ना, वो पार्टी फली और फूली है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, दिल्ली में भी इन्होंने करा, मैं कहता हूँ हरियाणा के अंदर कोई इतनी ज़रूरत नहीं है भाई। अगर गठबंधन का हिस्सा सम्मान देने वाली बात है तो जितने सीट वो देना चाह रही है, या तो उस पर चुनाव लड़े, वरना वो अपने तरह, मुझे लग नहीं रहा कि बात बन पाएगी। और हरियाणा के अंदर जो है कांग्रेस अपने दम पर बहुत मजबूत है। विपक्ष जिस तरह से दावे कर रहा है कि हमने काम किया है, और किसान का मूड इस बार क्या रहेगा?
देखिए, किसान का मूड तो आपने देख ही लिया। जिस तरह 700 किसान मरे, उन्हें आतंकी बताया गया, टेररिस्ट बताया गया, यूँ बताया गया पैसे लेकर ये महिला, तो ये इस चीज़ का, सभी चीज़ों का बदला लिया जाएगा और सरकार को जवाब दिया जाएगा कि इस देश का अन्नदाता इस देश की तरक्की के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अगर आप उसे ही कुचलने का काम करोगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनाना, तो ये फैक्ट हैं। एमएसपी का मुद्दा हमेशा रहा, तो ये इलेक्शन में क्या नज़र आएगा 2024 में? बिल्कुल सर, नज़र आएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह विपक्ष ने कहा है लगातार हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी पे गारंटी देंगे, ये बातें भी किसानों के दिल में है। और जो जाट बहुल इलाके हैं, जिस तरह विनेशा फोगाट को सम्मान दिया है विपक्षी पार्टियों ने, वो भी उनके ध्यान में रहेगा। इसी को देखकर जनता वोट डालने जाएगी। क्या आपके इससे क्या मुद्दा रहेगा, कितना का मुकाबला रहेगा, 50-50 या 70-30? सर 70-30 भी नहीं है, सूपड़ा साफ है। क्यों ऐसा? 99 और 1%, सिर्फ 1% भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं हर पार्टी के अंदर, चाहे पार्टी की कितने ही निचले स्तर पर चली जाए पार्टी, उसे वोट देते हैं। तो वही हाल हो रहा है अब। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार वहाँ बना लेगी और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ सरकार चलाने का काम भी करेगी 5 साल। हरियाणा में क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है? हरियाणा में एक ही चीज है जी, ये मालीवाल का जो केस हुआ है उसके आम आदमी पार्टी कमजोर हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के, वो हरियाणा के हैं। हरियाणा में उनको मजबूती से लड़ना चाहिए, पर उन्होंने जो काम किए थे ना, वो सारे शराब घोटाले में धुल गए। बीजेपी या जिस तरह से दावे हो रहे हैं कांग्रेस की टक्कर आ रहा है, तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर नजर आ रहा है। हरियाणा में तो क्या इससे टक्कर बीजेपी कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस बहुत पीछे है, बीजेपी आगे है उससे, लेकिन वो स्पष्ट बहुमत की तरफ नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी साफ धुली होती, अगर स्वाति मालीवाल का केस नहीं होता तो बहुत मजबूती से वो आगे जा रही थी। स्वाति मालीवाल के केस के बाद थोड़ा नरम पड़ गई है। और हुआ क्या है, अगर जोर शोर से लड़ेगी आम आदमी पार्टी, 15% 10% वोट काटती है, तब बीजेपी के लिए करेगी वो। अगर जितनी मेहनत करेगी आम आदमी पार्टी, वो बीजेपी के लिए करेगी। अगर आम आदमी पार्टी 15% वोट काट देगी तो बीजेपी जीतेगी, अन्यथा बीजेपी लटक जाएगी। क्या लग रहा है सर, हरियाणा में क्या रहेगा, कौन बनेगा? हरियाणा में वैसे भाई साहब ने कहा, अभी वहाँ कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी चुनाव की शुरुआत है, वो बाद में पता पड़ेगा कि भाई क्या होगा, लेकिन उसमें अभी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी तो दावे कर रही है कि सत्ता में हम आ रहे हैं। हमेशा दावे करते हैं। उन्होंने कहा था 400 पार, और नहीं हुआ 400 पार। उन्होंने ये कहा था कि 400 पार हो, लेकिन 400 पार नहीं हुए। 400 पार वो तो अपनी हवा बनाते हैं ऐसे ही। 4 लोग इकट्ठे हो गए पीछे, जहाँ पर आप लोग खड़े हो वहाँ 4 लोग मोदी मोदी मोदी, लेकिन अब आपने कहीं देखा है कि मोदी मोदी हुआ? क्योंकि मोदी की हवा देश विदेश में डंका बजता है मोदी जी का नाम। अब निकल गई वो हवा, डंका बजने वाली। और यूपी में बता रहे हैं कि 27 में इलेक्शन होगा, तो ये क्या मुद्दा रहेगा? अखिलेश अभी से दावे ठोक रहे हैं। ऐसा है, वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जनगणना का है, और SC ST OBC का अभी मायावती वहाँ पर करेंगी। अगर वो गेन करती हैं तो बीजेपी बढ़ेगी। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि सत्ता जिस तरह से लोकसभा में पटकी मिली है, उस तरह से अब लोकसभा का चुनाव और संसद का चुनाव, सांसद का अलग अलग है। वो थोड़े से क्षेत्र का चुनाव होता है, वो कई विधानसभाओं को बना करके चुनाव होता है।